अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार बीबीएम फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाए अदब है। आज उस किताब के ज़रिए से आज कुछ सवालात जो इम्तिहान के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं, तो आज वो मैं क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है, यानी कि सवालात का पर्चा किस तरह से आता है और तलबा व तालिबात को उस सवालात के पर्चे से किस तरह से जवाबात लिखना ज़रूरी होता है। आज मैं क्या है मेरे इस पहले सेशन में जो क्वेश्चन इम्तिहान में जो पूछे जाते हैं, जो सवालात इम्तिहान में पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज अपने ख्यालात बयान कर रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस किस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला जो सवालात की जो शुरुआत पहले किससे होती है, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होती है, जो आपके सवालात में से 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। कौन से? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पहले सवाल पूछा जाता है और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ABCD के तहत। तो आप उस क्वेश्चन पेपर को, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो एक बार जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा और तालिबात हैं, उनको पूरा क्वेश्चन पेपर का ही एक बार पढ़ लेना चाहिए कि कितने कितने नंबर को कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं और किस तरह से सवालात के जवाबात हमको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक जो क्वेश्चन जो होता है, पहले एक नोट दिए जाते हैं, तमाम सवालात के जवाब लाजिमी हैं। तमाम सवालात के जवाब लाजिमी हैं, तो उसमें जो पहला जो मेन जो क्वेश्चन होता है, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला जो सवाल पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शन से रखे जाते हैं। तो आपको सवाल पढ़ने के बाद उन 4 ऑप्शंस में से जो जवाब आपको सही लगें, जो ठीक लगे, उसे तुम्हें क्या कर देना, मार्क कर देना। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बता रही हूँ, हातिम की सखावत किसका लिखा हुआ मजमून है। यहाँ पर सवाल पूछ रही हैं, हातिम का लिखा हुआ मजमून, हातिम की सखावत किसका लिखा हुआ मजमून है। तो उस वक्त आप क्या करना चाहिए, 4 ऑप्शन दे रही थी यहाँ पर, मीर अमन देहलवी, मुश्तबा हुसैन, प्रेमचंद या यूसुफ नाज़िम। तो आपने किताब का तो मुतालिया किए रहते, मालूम होता है कि ये जो मजमून है, इस मजमून निगार का नाम क्या है। तो इस वक्त में क्या है, आप मीर अमन देहलवी का नाम दर्ज करते हैं। तो इसी तरह से क्या है, 5 सवालात होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो है, बेगज़ महसिन किस सिन्फ में लिखी गई। आपके सिलेबस में क्या है, एक जगह एक अफसाना भी रहता आपके सिलेबस में, एक मजमून रहता, एक मज़ाहिया मजमून रहता। ऐसे जो 5 मजमून जो रहते हैं, तो उसमें से दूसरा सवाल इस तरह से आता है, बेगर्ज मोहसिन किस सिन्फ में लिखी गई। बेगर्ज मोहसिन क्या है, प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में आपको ABCD जो 4 ऑप्शन दे रहती हैं, वो ऑप्शन में पूछ, क्या वो नावल है, क्या अफसाना है, क्या खाका है, क्या ड्रामा है। आप जब भी कहे किताब में पढ़े लिखे रहते हैं, तो देख कर क्या करते हैं, बेगज़ मोहसिन क्या है, प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है। तो यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन में अफसाना जो होता, वो अफसाने को क्या है, आप टिक मार्क करना चाहिए। तो कभी कभी उल्टा सवाल पूछते हैं, इस निसाब में प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना कौन सा है। उस वक्त क्या कहते हैं, ऑप्शन में अफसानों के नाम दे रही थी, बेगज़ मोहसिन की, और दूसरा तख्ते ताऊस। कहीं कहीं कौन से भी क्या है, अलग अलग तरह के नाम देती हैं। वो 4 जब नाम देती हैं, तो सही नाम कौन सा है, प्रेमचंद का है। प्रेमचंद का लिखा हुआ, यानी प्रेमचंद का लिखा हुआ मजमून बेगज़ मोहसिन है। तो कभी कभी कहते हैं बेगज़ मोहसिन के अफसाना निगार का नाम क्या है, तो उस वक्त क्या है, तुम्हें प्रेमचंद का नाम लिखना ज़रूरी है। इस तरह से क्या है, आपके सिलेबस में जो 6 असबाक रखे गए हैं
और यहाँ पर क्या है 6 नज़में रखी गई हैं और 10 गज़लियात रखी गई हैं। और उसके साथ साथ कारोबारी ख़त किताबात तो अब कामरों के लिए वो जो रखी गई है उसमें भी क्या है आपके लिए 6 असबाक है। तो यहाँ पर हर एक असबाक तो कारोबारी ख़त किताबात तो पूरी क्या है, जो भी जिसके 6 मजमून भी किसके लिखे हैं, मोहम्मद खलील अहमद इब्न मखदूम के लिखे हुए हैं। तो ऐसे वक्त में क्या है, इसमें से जो भी सवाल के हैं थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इसमें बीच में जो एनोटेशंस के लिए नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि एनोटेशंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बीच बीच में इसके क्या है वो सबक के एनोटेशंस का भी पूछा जाता है। तो यहाँ भी यही कि ख़ानदान मुग़लिया का ज़वाल व नुज़ूल के मुसन्निफ़ कौन है, तो आपको मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का नाम लिखना होगा। 4 ऑप्शन दे रही थी, 3 ऑप्शन गलत रहती, 1 ऑप्शन सही रहता। तो 1 ऑप्शन चुन कर क्या है तुमको लिखना होगा कि ख़ानदान मुग़लिया का ज़वाल व नुज़ूल के मुसन्निफ़ कौन है, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी। तो कभी कभी उल्टा पूछ, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का लिखा हुआ मजमून कौन सा है, तो 4 मज़ामीन के नाम दे रही थी, हातिम की सखावत, बेग़ज़ मोहसिन, जनाब सदर या ख़ानदान मुग़लिया का ज़वाल व नुज़ूल। तो सब क्या करना तुम्हें, ख़ानदान मुग़लिया का ज़वाल व नुज़ूल के है जो सही आंसर है उसे चुन कर के है 3 गलत आंसरों को मिटा दीजिए और जो सही आंसर है वो आंसर क्या है आप लिख दीजिए। तो इस तरह से क्या है, जो भी 6 असबाक के कभी कभी मजमून के नाम पूछकर उसके मुसन्निफ़ों का नाम पूछा जाता है, कभी मुसन्निफ़ों का नाम लिखकर उनके मजमून निगारों का नाम पूछा जाता है। तो आप ये 6 जो मजमून हैं आपके सिलेबस में, तो इन 6 मजमूनों को भी याद रखना चाहिए और उसके साथ साथ क्या है इन मुसन्निफ़ों का नाम भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि किसका लिखा हुआ मजमून और मजमून का नाम देकर किसका ये लिखा हुआ जो कि उसके मजमून निगार का नाम और जो भी सबक का नाम क्या है आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। तो इसी तरह से नज़मों में भी क्या है 6 नज़म आपके सिलेबस में हैं। तो नज़मों में भी यही पूछती हूँ, सुबह तजल्ली के शायर कौन है, सुबह तजल्ली नज़म के शायर कौन है, 4 ऑप्शन दे रही थी, यानी कि इक़बाल, गालिब, साहिर और जो भी कहें अदीब वगैरह वगैरह। तो 3 गलत नाम छोड़कर आपको जो सही नाम जो होता है वो नाम क्या है आप लिखना चाहिए। ये तमाम क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो सवाल दिए जाते रहे उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि किस तरह से सवाल आती और किस तरह से आपको जवाब देना होता है। तो इसी तरह से क्या है, गुलजार नसीम शायरी की कौन सी सिंफ है, तो ऑप्शंस में दे रही थी, क्या मरसिया, क्या मसनवी, क्या नज़म, क्या क़सीदा वगैरह वगैरह। आप तो पढ़े लिखे रहती कि मसनवी नाम ही क्या है, गुलजार नसीम है, ये मसनवी है, पंडित दयाशंकर नसीम की लिखी हुई मसनवी है। तो सब क्या करती तुम्हें जो 4 ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन होता है मसनवी बोल को तुम्हें उसे लिख सकती। मसनवी किसकी है, गुलजार नसीम जो पंडित दयाशंकर की है। तो सब शायरी की कौन सी सिंफ है बोले तो क्या है, ये जो सिंफ कौन सी है, मसनवी है। तो सही जो आंसर किसका है, मसनवी। तो इसी तरह से डॉक्टर इकबाल की लिखी हुई नज़म कौन सी है आपके सिलेबस में, तो उसका क्या है, कौमी गीत, वो सही उसका जवाब है। तो उसके साथ 3 ऑप्शन गलत होती, कौमी उसमें भी क्या है एक सही जो आंसर होता है इसका नाम क्या है, कौमी गीत लिखना चाहिए। इसी तरह से क्या है, ताजमहल किसकी लिखी हुई नज़म है, तो ये साहिर लुधियानवी की लिखी हुई नज़म है। तो हाँ 4 ऑप्शन में क्या है 3 गलत और 1 सही लिखा जाता है, तो आप क्या है उसे साहिर लुधियानवी का नाम लिखना पड़ेगा। और निदा फजली की नज़म लिखी हुई नज़म कौन सी है, तो यहाँ भी 4 नज़मों के नाम देती, उसमें 3 गलत रहती, 1 सही रहता। तो उस वक्त क्या है, रास्ते की मंतख जो निदा फजली की लिखी हुई नज़म है, तो ऐसे वक्त में क्या है यहाँ पर रास्ते का मंतख लिखना चाहिए। कभी कभी रास्ते का मंतख लिखने वाले शायर का नाम क्या है, रास्ते का मंतख लिखने वाली नज़म के शायर कौन है, तो उस वक्त क्या है निदा फजली का नाम लिखना। 3 गलत आंसर रहती, 1 सही आंसर रहता, तो तुम्हें चुनकर उसमें से क्या है सही आंसर को लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद मरसिया, यहाँ पर किसका, मीर अनीस का मरसिया है। तो यहाँ भी क्या है, मरसिया शायरी की कौन सी सिंफ, सॉरी जो भी मरसिया जो क्या है मीर अनीस का लिखा हुआ जो मरसिया है, तो इस मरसिया किसे कहते हैं। अगर इस तरह का सवाल पूछ कर नीचे लिखती किसी की तारीफ में लिखे जाने वाली नज़म को, यानी तो किसी की हज्जो की जा रही है
उसमें सही ऑप्शन क्या है, किसी के मरने के बाद उनके जो औसाफ जो बयान किए जाते हैं तो उस नज़्म को क्या क्या है, मरसिया कहते हैं। तो पूरे जो सही आंसर क्या है, किसी मरने वाले के औसाफ को बयान करना उसे मरसिया हम कहते हैं। तो 3 ऑप्शन गलत रहती हैं, एक ऑप्शन सही होता तो उस वक्त में क्या है, मरसिया लिखना पड़ता। तो कभी कभी क्या है, मीर अनीस आपके सिलेबस में दिखे, इसमें मीर अनीस की कौन सी नज़्म है, क्या मरसिया है, क्या कसीदा है, क्या रुबाई, इस तरह से रहती। तो उस वक्त क्या है, तुम्हें मरसिया आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आज के जो पहले जो सेशन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ क्या है, गज़ल के भी एक एक अशियार को लेते हैं, एक एक शेर को लेकर कहते हैं कि ये शेर किस शायर का है, यानी कि ये शेर किस शायर का है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, तुम्हें वो शेर लिखकर क्या है, यहाँ पर जो शेर जो दिया जाता है उस शेर का तुम्हें उस शायर का नाम लिखना। तो यहाँ पर है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। एक शेर है, किसका है वो, जो भी तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ। तो उस वक्त में शायरों के नाम देती हूँ, 1 2 3 4 वो शायरों के नाम आती हैं। तो उस वक्त में क्या करना, सही शायर का जो नाम है वो नाम वहाँ पर क्या करना चाहिए, दर्ज करना चाहिए। तो कभी इकबाल का नाम देती हैं, अकबर इलाहाबादी का देती हैं, फ़राख का देती हैं, उसमें शाज़ अज़ीम आबादी का नाम देती हैं। तो ये शेर किसका था, शाज़ अज़ीम आबादी का शेर था। कभी कभी क्या करते हैं, सबक के बीच में से कोई एक जुमला, जो माखज़ जो जुमला होता है उसे देकर क्या करते हैं, ये जुमला किस सबक से अक्स किया गया है। ऐसे भी आप पूरा चैप्टर पढ़े रहते हैं, इम्तिहान की तैयारी तो पूरी तरह से हो चुकी होती है, तो देखते हैं कि जुमला कौन से सबक से लिया गया है। तो उसके बाद क्या है, वो जुमले का नाम लिखकर ये जुमला कौन से, 4 ऑप्शन दे रहती हैं, जो भी क्या है सबक के नाम दे रहती हैं। तो जो सही जो नाम होता है वो नाम को क्या है तुम्हें दर्ज करना चाहिए।